बहुत सारे साथियों ने प्रश्न करके हमसे पूछा था कि शास्त्री जी, क्या लोहबान धूप घर पर जला सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों हमें अपने घर पर लोहबान धूप नहीं जलानी चाहिए। क्या कारण होता है कि हमें लोहबान धूप का प्रयोग अपने घर पर करने से बचना चाहिए। साथियों, बहुत सारे मित्रों ने कमेंट करके हमसे पूछा था, बहुत सारे भक्तों ने कमेंट करके हमसे पूछा था कि लोहबान धूप का प्रयोग अगर हम घर पर करते हैं तो उसका क्या फल होता है, किस तरह के उसके असर होते हैं, क्या उसके फैक्ट होते हैं। आज मैं आपको लोहबान धूप के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं कि अगर हम अपने घर पर लोहबान की धूप को जलाते हैं तो हमें कैसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। बहुत इम्पोर्टेंट आज का यह एपिसोड होने वाला है और एपिसोड को आपने बिल्कुल कंप्लीट देखना है ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षीयमामृतान। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं लोहबान धूप के बारे में। साथियों, जिस तरह से गूगल घर पर देने के लिए सबसे शुभ कही जाती है, अर्थात कई सारे साथियों ने पूछा था अगर हमें घर पर कोई धूप जलानी है तो सबसे शुभ कौन सी होती है। तो गूगल की जो धूप होती है इसे घर पर जलाना सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन वहीं पर लोहबान धूप की अगर हम बात करें तो हमें घर पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, यह भी आपको जानना चाहिए। उससे पहले आप सभी भक्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि एपिसोड अगर आपको पसंद आएगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि एक एक एपिसोड को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो लोहबान धूप की जो नेचर होता है वो काफ़ी अग्रेसिव होता है। जिस तरह से गूगल धूप शांत रूप में कार्य करती है, उसी तरह से लोहबान धूप अग्रेसिव यानी कि बहुत तेजी से, बहुत प्रचंड लोहबान का स्वभाव होता है। गूगल धूप देवी देवताओं को, हमारे इष्ट देवता, कुल देवी, पितर देवता, इनको प्रसन्न करती है, आकर्षित करती है। लेकिन लोहबान धूप जो है ये नकारात्मक जो ऊर्जाएं होती हैं, नेगेटिव जो एनर्जीज होती है, जो वायुमंडल में रहने वाली पॉजिटिव से छोड़कर जो बाकी की जो एनर्जीज होती हैं लोहबान, उन एनर्जीज को सबसे जल्दी अट्रैक्ट करती है। इसीलिए घर पर लोहबान धूप का जो प्रयोग है वो हमें
बहुत ना या बिल्कुल करना नहीं चाहिए। किस सिचुएशन में हम घर पर लोहबान धूप का प्रयोग कर सकते हैं वो भी सुन लीजिए, क्योंकि ये भी पूछा था बहुत सारे भक्तों ने कि अगर हमारे घर पर ऑलरेडी पहले से कोई नेगेटिव एनर्जी है, क्या उसको भगाने के लिए हम लोहबान का यूज कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके घर पर आपको ऐसा फील हो रहा है कि पहले से ही कोई नकारात्मक चीज या कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव बाहर की कोई बुरी चीज आपके घर पर आपको फील हो रहा है, उसको अगर आप दूर करने के लिए लोहबान धूप जलाना चाहते हैं, तो उससे पहले भी अच्छे पंडित की, उचित विद्वान की सलाह लेकर फिर आपको कोई स्टेप लेना चाहिए। बिना मार्गदर्शन के, बिना ज्योतिषीय परामर्श के लोहबान धूप किसी भी स्थिति में घर पर जलाने से बचना चाहिए, क्योंकि लोहबान धूप जो इसका स्वभाव है, ये तंत्र मंत्र में प्रयोग की जाने वाली जो एक विशेष रूप की सामग्री मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि लोहबान की जो महक होती है, इसकी महक से जो बाहरी नेगेटिव शक्तियां होती हैं वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होकर के खींचने लगती है। और जहां पर ये धूप जल रही है, चाहे वो आपके घर पर है, चाहे वो दुकान पर है, चाहे वो अन्य कहीं पर है, वहां पर फिर वो जो चीजें हैं वो खींचेंगी। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो आपके घर पर ऐसी कोई भी बुरी चीज ना आए, कोई भी नेगेटिव चीज ना आए, तो लोहबान धूप घर पर नहीं जलानी चाहिए। अगर आप अपने घर पर जो घर का ऑरा होता है उसको अगर आप पॉजिटिव, सकारात्मक बना करके रखना चाहते हैं, तो अपने घर पर सप्ताह में एक बार, और वो भी जो बृहस्पतिवार का दिन होता है, उस दिन गूगल की, कपूर की धूप अगर आप अपने घर पर देते हैं, तो आपको अन्य किसी भी प्रकार की जो धूप है वो जलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लोहबान धूप से जुड़ा हुआ अगर आपका और भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता की।